हाय फ्रेंड, वेलकम टू डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल। मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ फिर से लेकर के एंटोनिमस के 10 एंटोनिमस की सीरीज को। और हम देखें तो ये हमारा होने वाला है एपिसोड 2 होगा, यानी पहला एपिसोड हमने कर लिया है जिसमें हमने 10 एंटोनिमस को किया है 1 से लेकर के 10 तक। तो आज के वाली एपिसोड में नहीं, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 11 नंबर से लेकर के 20 तक। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में ही बता रखा है कि हर हमारा ये वर्ड जो एंटोनिमस की वीडियो जाने वाली है वो 10 वर्ड की ही होगी, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे। छोटे छोटे वीडियो में छोटे छोटे पार्ट में हम करके इंपॉर्टेंट सारे एंटोनिमस को हम लोग करेंगे कवर। तो चलिए बिना देर के हुए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट, और बने रहिए आप इस वीडियो में मेरे साथ। तो चलिए देखिए आज का कौन सा होता है 11 नंबर पे आने वाला हमारा एंटोनिमस। तो ये रहा है आपके सामने। सबसे पहला जो होगा वो है वर्चुअल। तो अब देखिएगा वर्चुअल का मीन्स क्या होता है। अब वर्चुअल का मीनिंग पहले जानना है और फिर उसके लिए एंटोनिमस को बताना है। तो देखो ये वर्चुअल हमारा क्या है, वर्चुअल तो है, बाकी ये देखो ऑप्शन है इस प्रकार आपके सामने, फंडामेंटल है, इम्प्लाइड है, इनडायरेक्ट है और ऑथेंटिक है। तो 4 ऑप्शन है, करना है आपको विचार कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा एंटोनिमस के रूप में। आपको मिलते हैं पूरे 10 सेकेंड सेलेक्ट करने के लिए आपके आंसर को, जरा करिए सेलेक्ट। जी बिल्कुल, आई होप आप लोग कर लिए होंगे। बहुत सारे लोग तो देखते ही कर लेते हैं, बहुत लोगों को विचार करना पड़ता है और बहुत लोग जो बहुत ज्यादा स्लो हैं वो विचार करते ही रह जाते हैं। तो एकदम ये बनिए कि नजर पड़े और आप ऑप्शन को क्लिक करें, कुछ इतना एक्सपर्ट बनिए। और ये इसमें कोई सा ट्रिक नहीं होता, वर्ड में वर्ड को रटना ही होता है, क्रेमिंग ही पावर आपको दिखाना है। और इसका और बेस्ट मेथड है रिपीट एंड रिपीट, अगेन एंड अगेन, जितना कर सकते हैं करिए। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अगर शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में पड़ते हैं तो आप अपना एथेंटिक चीज को भी इधर से उधर करते हैं। आइए बात करते हैं एनालिसिस के साथ ऑप्शन क्या होना। वर्चुअल तो आपको दिख गया, ठीक है, आभासी इसका मीनिंग होता है। फंडामेंटल मतलब आधारभूत है। इम्प्लाइड मतलब क्या है, जो अप्लाई किया चीजें। इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष कह सकते हैं। ऑथेंटिक की बात करें तो वास्तविक। तो जो आभासी हुआ उसका उल्टा जो बनेगा वो बनेगा वास्तविक। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑथेंटिक। और ऑप्शन नंबर की बात करें तो डी। कौन सा सही होगा, डी। सॉरी गाइस, हमने पेन नहीं सेलेक्ट किया, ये हमारी थोड़ी सी भूल थी। चलिए उस पर करते हैं केयर। ये रहा पेन वाला, पेन को साइड लेकर आते हैं पहले। हाँ, ये साइड कर दिया। ये रहा पेन का नंबर और ये रहा पेन का कलर। जी जरा देखो, तो हमारा कौन सा ऑप्शन जा रहा था, डी फॉर दिल्ली। क्या कह सकते हैं, ऑथेंटिक कह सकते हैं। और लेते हैं नंबर नेक्स्ट। नंबर नेक्स्ट कहता है 12 रस्टिक। रस्टिक का क्या होगा जरा बताना। तो गाइस ये रहा आपके पास ऑप्शन इस प्रकार, पहले से पढ़ा है, होमली, सिंपल, अर्बन, प्लेन। तो हमें बताना है कि रस्टिक का एंटोनिम क्या होने वाला है, जरा समझना। रस्टिक का एंटोनिमस यानी क्या बताना है, विलोम बताना है, उल्टा बताना है। तो जरा तुम सीधे सेलेक्ट मत करना, उल्टा ही सेलेक्ट करना। पर ये रहे कि सीधा सेलेक्ट करना है एंटोनिमस को, यानी आपको उसके विपरीत जाना है। तो बताना कि रस्टिक का एंटोनिम क्या होने वाला। 10 सेकेंड आपके पास हैं, आपके हाथ में है, आप उसका यूज करें और अपने ऑप्शन को सही करें। जी छोड़ना नहीं चाहिए। चलिए, मुझे उम्मीद है कि काफी लोग इसमें से लगभग कर लिए होंगे अपने समय का उपयोग करते हुए ऑप्शन को सही। तो देखो क्या है हमारा, होमली मतलब घर से जुड़ा हुआ, सिंपल मतलब सरल है, प्लेन मतलब ये भी मान लो एक तरीके से समतल या प्लेन की, मतलब प्लेन की बात हुई। अर्बन मतलब होता है विदेशी, जबकि मैंने बताने रस्टिक मतलब होता है देहाती, यानी अर्बन का मतलब होता है शहरी। तो इसलिए हम इसका एंटोनिमस अर्बन को रख सकते हैं। हमारा कौन सा होगा ऑप्शन सही, सी फॉर कैट होगा। अब चलो 12 नंबर तो कर लिया, अब बात करते हैं नंबर 13 का। तो 13 नंबर हमारा क्या होता है, जरा इस पे हम करते हैं बात। तो चलो क्या होगा ये, अब ये देखो 13 कहता है बैरन। बैरन क्या एंटोनिमस चाहिए, ऑप्शन तुम्हारे पास ये है, कुछ दिख रहे हैं,
फर्टाइल है, डेप्लीटेड है, एम्पटी है, वेस्ट है। चार ऑप्शन है, ये बेस्ट है, पर इनमें से कौन हमारा बेस्ट होगा, यानी कौन सा करेक्ट होगा, ये हमें तय करना। तो चलो तय करते हैं। उसके लिए समय चाहिए, चलो दे दिया, कितना, ज्यादा नहीं, 10 सेकंड दिया है। 10 सेकंड में आप अपने ऑप्शन को ठीक कर लो। आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन अबाउट दैट, मतलब द करेक्ट आंसर एनालिसिस, है ना। तो चलो देखते हो, देखिए और करिए। देखो, अब करते हैं इसका एनालिसिस और आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं राइट वाला आंसर। बैरन का अर्थ होता है, देखो बंजर होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया, मैं बता भी नहीं सकता कि काउंटेबल है या नहीं, ये अनकाउंटेबल बार पूछा गया है। देखो कैसे हुआ, ये कहते हैं फर्टाइल है, उपजाऊ, पहला ही तुम्हारा मिल गया, बाकी चीजों को छोड़ दो। वैसे डिप्लेटेड की मीनिंग जान लो, डिप्लेटेड का मीनिंग होता है खाली, और इम्पटी का मीनिंग होता है खाली, वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना। लेकिन तुमको तो बताना है बंजर का क्या होता है, उल्टा उपजाऊ। तो समझ जाओ कि यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, ए फॉर एप्पल, यानी फर्टाइल, क्या कह सकते हैं, फर्टाइल। अब चलो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप ये 13 जो वर्ड, जो नंबर 13 था, क्लियर हो गया होगा। लेते हैं नंबर नेक्स्ट और चलते हैं, करते हैं कुछ और बातें। तो देखो ये रहेगा हमारा अगली स्लाइड, है ना, ये रहा। देखो अगली स्लाइड पे हम पहुंच गए। अगली स्लाइड पे आ गया नंबर हमारा कहां से, 14 से। तो 14 नंबर पे देखो क्या है, 14 नंबर पे है फ्लोरिश। अब ऑप्शन इसके देखो ये है, गार्निश है, हिंडर है, एम्पलीफाई है, और क्या है, डेवलप है। तो इन चार ऑप्शनों में तुम्हें करना है विचार कि कौन सा होगा हमारा सही वाला एंटोनिम। चलो इसके लिए आपका पुनः वही प्रोसेस है, समय बार बार बोलना न पड़े, 10 सेकंड आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, इसमें आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। चलो अपना लगाओ 10 सेकंड, करो बेस्ट एफर्ट, लगाओ अपने थिंकिंग पावर को, खोज निकालो उस टावर को जिसपे ये मिल जाता है इसका सही एंटोनिम। चलो अब देखो बात करते हैं। फ्लोरिश मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ा देना। अब दूसरा ये कहता है गार्निश। तो गार्निश का मतलब क्या है, जरा समझिए। गार्निश का मतलब होता है सजाना। और फिर क्या कहता है, हिंडर। हिंडर में होता है छुपाना या रोकना, बाधा उत्पन्न करना। डेवलप मीन्स होता है विकसित करना। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई मीन्स क्या होता है आपका बढ़ाना। तो यानी कि कहीं ना कहीं फ्लोरिश का, गार्निश का, इन सब का बढ़ाने, और डेवलप इनका भी क्या है, बढ़ाने से मतलब। तो इसका क्या है, मतलब उल्टा है, हिंडर मतलब बाधा उत्पन्न करने से। तो दैट इज हमारा ऑप्शन जो होगा वो होगा हिंडर, बी फॉर बॉय। सॉरी गाइस, हमने पेन फिर से बोला है, पेन को लेना है। चलो ये रहा आपका पेन। अब ये हुआ आपका कौन सा ऑप्शन, हिंडर। चलो 14 तो हो गया क्लियर। अब 15 की बात करते हैं। तो 15 कौन सा है, ट्रियम्फ, है ना, ट्रियम्फ बोलते हैं। अब ट्रियम्फ के लिए कौन से चार ऑप्शन है, जरा इस पे करना है विचार। देखो ये तुम्हारा ऑप्शन है जॉय, फिर क्या है जुबली, और फिर क्या है प्राइड, और फिर क्या है सॉरो। तो इनमें तुम्हें बताना है कि कौन सा हमारा करेक्ट वाला ऑप्शन होगा, एंटोनिमस कौन सा आएगा, ये बताना है। चलो विचार करो और बताओ। जी गाइस, बिल्कुल आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी कुछ प्रॉब्लम है या जो कुछ आपको फील कर पाते हैं वीडियो देखने के दौरान, आप कमेंट में उसे जरूर राइट करें, जरूर दिखाएं कि ये कमेंट में आपको करना है और दिखाना। तो आ जाओ जरा देखो, एक्शन एनालिसिस करते हैं। ट्रियम्फ मतलब होता है विजय, उल्लास मतलब विजय संबंधित। जॉय मतलब खुशी है, जुबली मतलब क्या है, ये जयंती है।
प्राइड मीन्स घमंड होता है, सारो मतलब दुख होता है। जबकि ये बात कर रहा है विजय उल्लास मतलब खुशी की बात कर रहा है, तो एंटोनिम जाहिर सी बात है कि इसका क्या होगा, दुखी से होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, होगा सारो। अब यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। इस प्रकार से गाइस ये भी ऑप्शन आपका हो गया सही, यानी 15 नंबर तक आपने कर लिया क्लियर। अब जरा देखो आगे क्या होता है। अगले नंबर की बात करेंगे, देखो 16 है जो तुम्हारा आता है इस तरीके से एलिमेंट्री। क्या होता है, एलिमेंट्री मतलब होता है। अब जरा देखो इसका ऑप्शन है इजी, फिर है फंडामेंटल, फिर है प्राइमरी और कॉम्प्लेक्स। तो तुम्हें बताना है कि एलिमेंट्री का को एंटोनिमस में क्या कहेंगे, एलिमेंट्री का एंटोनिम्स क्या होगा, जरा इस पे विचार होगा कि क्या होगा, है ना। तो चलो करके बताओ, ऑप्शन है 4, करके बताओ तुम विचार कि कौन सा एंटोनिम सही जाने वाला है। बिल्कुल आप बहुत सही कर रहे हैं, इसी तरह से कंटिन्यू लगे रहें और वीडियो को वॉच करते रहें, ठीक है। और जैसे जैसे अगर जो कुछ भी लगता है तो कमेंट बॉक्स फ्री है, उस पर राइट करते रहें, है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं डियर गाइस और देखते हैं कि क्या होता है इसका। आइए करते हैं एनालिसिस आपके सामने। एलिमेंट्री का मतलब प्राइमरी, ठीक। इजी का मतलब आसान, फंडामेंटल आधारभूत है, प्राइमरी तो प्राइमरी है बराबर हो गया, ये तो होना ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स मतलब हो गया क्या, उलझा हुआ जटिलता से, तो ये लिया जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन इसका सही होगा कॉम्प्लेक्स। और ये देखो जाता है आपका डी फॉर दिल्ली, वंस अगेन डी फॉर दिल्ली सही होते हुए। चलो नेक्स्ट वर्ड आता है 16 के बाद 17। 17 तुम्हारा कहता है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का एंटोनिम क्या होगा गाइस, जरा ऑप्शन देखना, तो इस प्रकार है क्लमसी, कैपेबल, इफेक्टिव, हेवनली। तो ये 4 ऑप्शन है, जहां पे तुम्हें ये विचार करके बताना है कि ऑप्शन कौन सा होगा सही, यानी एंटोनिमस तुम्हें निकालना। तो चलो निकालने का प्रयास करो, है ना, अपना अपना हुनर दिखाओ और एंटोनिमस बताओ। देखो यहां पर गाइस अगर बात करें हमारा प्रोफिशिएंट से मतलब कुशल से है, तो ये क्लमसी हुआ, कैपेबल है और कौन सा इफेक्टिव है, हेवनली। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सही जाएगा वो जाएगा आपका क्लमसी के साथ, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे बहुत बढ़िया से कर लिए होंगे। 17 नंबर का जो एंटोनिमस था, यानी ये वाली स्लाइड हमने बढ़िया से कवर किया है। चलिए इसी तरह से और भी यानी कि अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और अगला वाला पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अगले वाले पे जाने के लिए हमें स्लाइड चेंज करनी है। चलो भाई स्लाइड हो गई चेंज, बिल्कुल। 17 के बाद हमारे पास आ गया नंबर कौन सा, 18। ये कह सकते हैं इंग्लिश में 17 के बाद आया है 18, और इसमें कौन सा होना है हमारा, देखो 18 नंबर पे क्या है, डिवाइन। डिवाइन के लिए ऑप्शन है तुम्हारे पास 4, तुम्हें करना है इस पे विचार। देखो फर्स्टली कहता है ब्यूटीफुल है, बी कहता है लोली है, और ये कहता है सिलेसियस है, फिर हेवनली है। तो 4 में से कौन सा ऑप्शन होगा तुम्हारा वाला सही, ये तुम बता देना 10 सेकंड के अंदर। तुम्हारे पास 10 सेकंड, हर एक वर्ड के लिए मिलता है 10 सेकंड, ताकि तुम सेलेक्ट कर सको, उसमें से सेलेक्ट कर सको बेस्ट एंटोनिम कौन सा जाएगा। चलो चलो भाई, तो ये रहा तुम्हारे पास ऑप्शन, आपने कर लिया होगा विचार बहुत बढ़िया तरीके से। तो देखो ब्यूटीफुल है, लोली है और सेलेसियस है और हेवनली। तो डिवाइन का जो है ये देखो हेवनली तो होगा नहीं, ब्यूटीफुल उसका उल्टा आ नहीं सकता, सेलेसियस भी नहीं होना है, तो उसका एंटोनिमस जाएगा कौन, लोली, यानी वी फॉर बॉम्बे जाएगा। तो सॉरी गाइस यहाँ पे पेन हमारा छूटता हुआ है। देखो तो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पे, बी फॉर बॉम्बे यानी
लो लिख करके। अब हो गया 18 नंबर तक तुम्हारा तो हो गया क्लियर। अब लेते हैं नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा है, देखो 19 पे ये बात करता है कोर्टेसी। कोर्टेसी के लिए ऑप्शन यहाँ पे है चार, देखो कौन कौन से हैं। एक कहता है कॉर्डियलिटी, फिर कहता है रूडनेस, और फिर कहता है कल्चर, और फिर कहता है जेंटलनेस। तो तुम बताना यहाँ पे चार ऑप्शन में से कौन सा होने वाला है सही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे तुम इसे कर देना क्लियर है ना। तो चलो सेलेक्ट कर लेना अपना ऑप्शन कि चार में से कौन सा होता है सही, है ना, सही वाला एंटोनिम बता। देखो अब मैं बताता हूं एनालिसिस के साथ ऑप्शन कौन सा होता है सही। सही वाले ऑप्शन के साथ देखो जाते हैं। कोर्टेसी का मतलब देखो दया से है, और ये कॉर्डियलिटी है, और फिर ये कहता है रूडनेस है, कल्चर है, जेंटलनेस। तो सीधे सीधे जो जाता है कि दया से है, यहाँ क्या दिखा रहा है रूडनेस। तो हमारा जो आंसर जाएगा गाइस वो जाएगा कौन सा, रूडनेस, यानी बी फॉर बॉम्बे। तो चलो 19 नंबर को हमने कर लिया क्लियर। अब लेते हैं आज के सेशन का लास्ट वन, यानी कि 20 नंबर हमारा ये लास्ट होगा। ठीक है, देखो ये कहता है कि एस्टिमेटेड है, और इसका इस ऑप्शन क्या है, चार ये तुम्हारे पास है, असेसमेंट है, कंक्लूड है, ओपिनियन है, एक्चुअल है। तो इन चार ऑप्शनों में से बताना गाइस कि कौन सा तुम्हारा होता होगा ऑप्शन, और कौन वाला होगा सही। जरा बढ़िया से इस चीज को बताना और मुझे समझाना कि एस्टिमेटेड का असेसमेंट होगा, या कंक्लूड होगा, या ओपिनियन होगा, या एक्चुअल होगा, बताना। चलो भाई, मुझे उम्मीद है डेफिनेटली आप लोग इसको कर लिए होंगे। बहुत ही पॉपुलर वर्ड रहा है आपका एस्टिमेटेड। जरा मैं बताता हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ, जरा इस बात को करना तुम ध्यान देना, करना गौर, बताता हूँ बात में कुछ और। तो समझो जरा, ये कहता है एस्टिमेटेड मतलब होता है क्या करना होता है, आकलन लगाना होता है, अनुमानता। असेस्टिमेंट मतलब क्या है, असेस्टिमेंट का मतलब क्या है, आकलन है, जबकि एस्टिमेटेड का मतलब होता है अनुमान लगाना। कंक्लूड मतलब होता है शामिल करना, ओपिनियन का मतलब होता है राय। तो जरा ये देखना, एक्चुअल का मतलब होता है क्या, वास्तविक होता है। तो यानी किसी चीज का अनुमान लगाना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा कि वास्तविकता में चले जाना। तो ऑप्शन कौन सा होगा तुम्हारा, एक्चुअल है, ठीक है। तो डी फॉर दिल्ली सही है। तो आई होप गाइज आज इस सेशन में नहीं जो एंटोनिमस का एपिसोड 2 रहा है आपने बहुत एंजॉय किया होगा डेफिनेटली, है ना। तो चलिए, तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट किए हुए हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप जरूर से लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करिए शेयर। इस बात का आप करें केयर, बाकी आपकी ज़रूरतों का, कंटेंट का जो भी है केयर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।